हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल हिंदी इंग्लिश पे दोस्तों न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूं और दोस्तों उसका ये पार्ट 3 है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बताया था, इस सीरीज में 5 वीडियो देखने को मिलेगा और आप 5 वीडियो देख लेते हो तो दोस्तों मैं सिखाऊंगा 100% की गारंटी दे करके। इंग्लिश रीडिंग करना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, अच्छे से आप लोग जो है ना 5 वीडियो को देख करके जो बेसिक वर्ड मीनिंग होता है उसको आप नहीं पढ़ पाते हो, हिचकिचाते हो, तो उसमें जो है ना आप फंसते हो, तो नहीं फंसोगे, है ना। तो आइए दोस्तों इस तीसरे वीडियो को जो है ना हम लोग शुरू करते हैं और आपको एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सिखाते चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने क्या है, सभी शब्दों में, सभी इंग्लिश के वर्ड में क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। ठीक है, ए और ई आपको दोस्तों इंग्लिश के वर्ड जो है ना जो भी लगता है आपको सिखा दिया, बता दिया। अब दोस्तों आप लोग क्या सीखने वाले हो, आई। जैसे यहाँ पे देखो डी है, डी के बगल में क्या है, आई है, और आई के बगल में क्या है, पी है। यानी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में क्या है, आई है। जब आई रहेगा तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई का उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे डीप, जैसे यहाँ पे बात करें टी आई डबल एल है तो टील पढ़ेंगे, यानी ये जो मात्रा है ई का ध्वनि है दोस्तों। ठीक है, जैसे एम आई एल के मिल्क, जैसे एस आई एल के सिल्क, जैसे यहाँ पे देखो बी आई टी ई। अब यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो गया, आ के रूप में। जैसे बाइट, आ के और दोस्तों ई के ध्वनि मिल जाएगा, बाइट। जैसे यहाँ पे टाइम, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, आई है और आर है, आर और टी रहे दोस्तों इंग्लिश के शब्द में लास्ट में। जैसे यहाँ पे आर टी है, यहाँ पे भी दोस्तों आर टी है, आई के बगल में दोस्तों यहाँ पे पी है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर एम है, ठीक है, आर डी है, तो यहाँ पे जो है ना आई का उच्चारण दोस्तों क्या हो जाएगा, अ के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट, यानी सौ में अ का ध्वनि आएगा, शॉर्ट। हर्ट, जैसे यहाँ पे हर्ट। डॉट, यहाँ पे चर्प। जैसे फॉर्म, जैसे यहाँ पे वर्ड। तो आइए ना दोस्तों आपको इन सभी वर्डों को एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको जो है ना जहन में रहे, आपको जब इंग्लिश के बुक पढ़े तो उसमें आपको कहीं से कुछ दिक्कत ज्यादा ना हो, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या है, डी है तो डी से ड लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा दो, पी से प। यहां से लेकर के यहां तक जितना वर्ड आप देख रहे हो आई से ई का ही ध्वनि आएगा। जैसे बात करें यहाँ पे टी से ट, आई है तो यहाँ पे ई की मात्रा डाल दो, डबल एल रहता है तो आप एक सिंगल ल लिखते हो एल से। यहाँ पे देखो एम आई एल के, तो यहाँ पे हो जाएगा म, आई से ई की मात्रा, एल से ल, के से क, मिल्क हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो एस है तो यहाँ पे स लिखोगे, आई है तो यहाँ पे दोस्तों ई की मात्रा, एल से ल, के से क, सिल्क हो गया। तो ये सभी वर्ड आपको पढ़ने नहीं आएंगे दोस्तों, आप छोटे छोटे वर्ड को सीख करके इंग्लिश के बुक जो है ना आसानी से पढ़ पाते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो के है तो क लिखो, आई है तो यहाँ पे ई की मात्रा, डबल एल है तो यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड में कोई भी इंग्लिश के अक्षर अगर डबल दिखे तो आप एक अक्षर जो है ना पढ़ना। जैसे यहाँ पे डबल एल है तो डबल ल नहीं लिखेंगे, एक ल लिख करके हम जो है ना पढ़ देंगे। जैसे यहाँ पे किल, फिर यहाँ पे एफ है तो फ लिखेंगे, आई है तो ई की मात्रा, डबल एल है तो यहाँ पे ल। फिल, जैसे एच से ह, आई से ई की ध्वनि और टी से ट, हीट हो गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आपके सामने क्या है, आई है, उसके बाद से दो कॉन्सोनेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो है ना वाउल्स अक्षर है ना दोस्तों। जैसे हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड जो भी है आपका आई लगा है और दोस्तों लास्ट में जो है ना एक वाउल्स अक्षर है ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना ई को साइलेंट रखना। ठीक है, जितना भी ई यहाँ पे आप देख रहे हो सभी ई जो है ना यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसको हम बोल भी नहीं करेंगे। जैसे बात करें एल आई के ई तो लाइके नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बी आई के ई तो हम लोग दोस्तों बीके नहीं ना पढ़ेंगे, अगर हम बीके पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने का तरीका गलत होगा। जैसे हम इसको अगर दोस्तों बाइके पढ़ेंगे, बा, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ई, उसके बाद से के पढ़ेंगे तो ये भी गलत हो गया। तब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्या, देखो यहाँ पे बताते हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ते हो, इसको आप पढ़ते हो दोस्तों बाइक, क्या पढ़ते हो, बा ई का बाइक, है ना। अब यहाँ पे ई का ध्वनि दोस्तों साइलेंट है। फिर यहाँ पे एन आई सी ई है तो यहाँ पे नाइस पढ़ेंगे, नाइसे नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, नाइस पढ़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो एस आई जेड ई तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, सा ई ज, साइज। यानी दोस्तों आई से यहाँ पे और जे जैसे ई है दोस्तों जेड के बगल में, ये साइलेंट है दोस्तों, ये लिखा गया है शुद्ध रूप से लिखने के लिए, है ना दोस्तों। यानी इसको ई नहीं हटा देंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा लिखने का तरीका इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है ना ई साइलेंट है, साइज हो गया। जैसे बी आई टी ई है तो यहाँ पे बा ई ट,
बाइट हो गया, है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे TIME है, तो टी में नहीं पढ़ते हैं, ना ही दोस्तों टाइम में पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम, है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे FINE, इसको क्या पढ़ते हैं, फाइन, है ना दोस्तों, फाइन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप लोग दोस्तों, देखेंगे BIRD, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आई का उच्चारण क्या होगा, अ के रूप में। जैसे यहाँ पे ब, उसके बाद से यहाँ पे ड लिख करके यहाँ पे रेफ की मात्रा ऐसे आ जाएगा, बर्ड, है ना। फिर यहाँ पे FIRM, तो यहाँ पे एफ से आप फ लिखो और एम से म लिखो और IR से दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऐसे मात्रा डाल दो, फॉर्म। फिर यहाँ पे दोस्तों CH से क्या होता है, च होता है, P से क्या होता है, प होता है, और IR से इस पे जो है ना ऐसे रेफ की मात्रा डाल दो, चर्प हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो SH से क्या होता है, स होता है, T से क्या होता है, ट होता है, IR से ये रेफ की मात्रा बैठा दो, शर्ट। फिर यहाँ पे देखो D है, तो D से आपका यहाँ पे ड आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, T है, T से ट आ जाएगा और IR से दोस्तों इस पे जो है ना रेफ की मात्रा डाल दो, डर्ट। फिर यहाँ पे देखो एच से आपका ह आ जाएगा, टी से आपका ट आ जाएगा, IR से इस पे जो है ना रेफ की मात्रा डाल दो, हर्ट, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे एक बार हम आपको बताएं, बर्ड, फॉर्म, फिर इसके बाद से चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट, ऐसे करके जो है ना आप लोग इंग्लिश जो है ना पढ़ना लिखना सीख पाते हो। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे दोस्तों आपके सामने इंग्लिश के वर्ड है जो कि आपको कठिन लगते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आपको आसानी से सिखा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, आई है सभी के सभी वर्ड में, देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जी से क्या होगा, ग होगा, आई से दोस्तों यहाँ पे ई की मात्रा, एल है तो ल, गिल। अब यहाँ पे जितना भी आई है ना सभी में दोस्तों ई की मात्रा लगेगा। ये सभी वर्ड बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे जितना भी आई है ई वाला मात्रा डालते जाओ, जैसे अब पढ़ते जाओ। जैसे यहाँ पे देखो गिल हो गया, जैसे एन से न, आई है तो ई की मात्रा, एल है तो यहाँ पे ल, नील। जैसे यहाँ पे टी से ट, आई है ई की मात्रा डालो, एल से ल, टील। जैसे यहाँ पे पी है तो प, आई है ई की मात्रा, पी है प, पीप, ऐसे करके। एन से न, आई है ई की मात्रा, के है क डालो, निक। जैसे यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ड डालो, ठीक है दोस्तों। आई से ई की मात्रा, एल से ल, डील। या दोस्तों आप जो है ना DEEL भी लिखते हो डील के लिए, या दोस्तों आप जो है ना DIL भी लिखते हो, या दोस्तों DEAL भी लिखते हो डील के लिए, है ना दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, पी है, प लिखेंगे, आई है ई की मात्रा, एन है न, पिन। जैसे यहाँ पे जी है, ग लिखेंगे, आई है ई की मात्रा, एन है न लिखेंगे, गिन हो गया। जैसे यहाँ पे आर है, र, आई है ई की मात्रा, एन है ड़, रीढ़। फिर यहाँ पे देख सकते हो जे है, ज, आई है ई की मात्रा, एल है ल, झील, ऐसे करके। ये सभी सिंपल, बहुत सिंपल दोस्तों वर्ड है इंग्लिश के, ठीक है। जैसे यहाँ पे TIN, टीन हो गया। फिर यहाँ पे CIT, किट हो गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, सी, देखो सी के बाद जो है ना दोस्तों क्या रहता है, आई रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे वाई रहता है, तो आप दोस्तों जो है ना सी को सब पढ़ते हो तो यहाँ पे सीट पढ़ो, है ना दोस्तों, सीट, ठीक है। कौन नहीं उच्चारण करना है। अब यहाँ पे देखो CI, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना सिर, ऐसे करके, है ना, CIR, सिर, PIR, पीर, है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे HIR, हीर, ठीक है, हीर। और SEER भी दोस्तों आपका हीर होता है, ठीक है, SIR। अब यहाँ पे देखो दोस्तों दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में, और वो दोस्तों क्या है, एस, उसके बाद से आर, एस आर के बीच में जैसे हम आपको बात करें SHIRT, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं इसको, SHIRT। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आर के जस्ट पहले दोस्तों आई आता है, तो हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं, आई को अ के रूप में। तो यहाँ पे जो है ना SIR को हम लोग सिर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे साथियों, सर। आप भी दोस्तों लिखते हो ना तो ऐसे मत लिखो SAR, ये गलत वर्ड है दोस्तों, है ना दोस्तों। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब इस सर ही होता है, लेकिन आप जो है ना ये वर्ड जो है ना लिखना SIR, ठीक है दोस्तों, SIR। आई को दोस्तों जो है ना साइलेंट रहता है, और दोस्तों आर से जो है ना यहाँ पे र होता है, SR, ठीक है दोस्तों। स आर, आई दोस्तों जो है ना इंग्लिश
को जो यहाँ पे जैसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं ना SHIRT लिख करके, उसी प्रकार से SIR लिखा जाता है सर में। ये आपका जो है ना शुद्ध रूप से इंग्लिश का वर्ड सर लिखने का तरीका बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे NIR नीर है ना, फिर यहाँ पे MIR मीर ऐसे करके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो H से ह, I है तो E की मात्रा लगेगा, T है तो ट लगेगा। हीट जैसे यहाँ पे PIK तो यहाँ पे आ जाएगा पीक, है ना। जैसे यहाँ पे SIS सीस, यहाँ पे SIZE रहता तो यहाँ पे हो जाता सीज, है ना। जैसे यहाँ पे CIM सीम, है ना, ऐसे करके। जैसे उसके बाद से यहाँ पे SIM भी रहता है और ई दोस्तों तो यहाँ पे सीम हो जाता है DIZ हीज, है ना। उसके बाद यहाँ पे HIL हील। ये सभी वर्ड्स जो है ना दोस्तों ऐसे आप जो है ना उच्चारण करने का तरीका जो है ना आप अपने से बनाते हो, बैठाते हो, सीखते हो, है ना दोस्तों। तभी आप जो है ना जुबान आपका खुलता है और इंग्लिश पढ़ने लिखने में फास्ट बनते हो। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे अब यहाँ पे दोस्तों जो है ना भारी भारी आपको जो है ना यानी दोस्तों कठिन कठिन वर्ड जो लगते हैं यहाँ पे आसानी से आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। वो दोस्तों बहुत इजी वजी वर्ड था दोस्तों, जैसे आसान आसान वर्ड था। इसको दोस्तों आप जो है ना लड़का भी दोस्तों यानी बचपन में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है ना मतलब बात करें दोस्तों 5 से 6 साल के बच्चा भी पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आप लोग करोगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो FIRE, आई के बाद दोस्तों किसी भी इंग्लिश के वर्ड में RE आ जाए तो आप जो है ना ई के रूप में पढ़ते हो। जैसे यहाँ पे देखो FIRE तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फायर, फायर, फायर। ई मतलब य और र के रूप में, य आ के रूप में और आय। जैसे हायर, हायर। जैसे यहाँ पे देखो वायर ऐसे करके। जैसे यहाँ पे HIRE इसको पढ़ेंगे हम लोग हियर नहीं, ही य आर, हियर पढ़ोगे तो पढ़ने का तरीका गलत होगा, हायर, हा य आर, हायर। जैसे WIRE वाय आर, वायर। वायर मीन्स क्या होता है, तार होता है, वायरिंग करना, है ना। जैसे यहाँ पे TIRE टा योर, टायर। उसके बाद से INSPIRE इंस्पायर। जैसे इंस, उसके बाद से पा य आर, इंस्पायर, है ना। फिर यहाँ पे देखो MIRE मायर, मायर, है ना। ऐसे करके हम जो है ना इंग्लिश के वर्ड पढ़ते हैं। थोड़ा आपको जो है ना कठिन लगता है लेकिन बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप ध्यान रखिएगा आई के बाद RE रहे तो आप दोस्तों आयर के रूप में पढ़िएगा। जैसे इंस्पायर, फायर। जैसे मायर, वायर, फायर, ऐसे करके। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग सामने, यहाँ पे आई के बाद जो है ना ELD लगा हुआ है तो ये सभी वर्ड को जो है ना आप कैसे पढ़ोगे, तो यहाँ पे देखो FIELD है ना, तो इसको आप पढ़ोगे फील्ड। क्या पढ़ोगे, फील्ड। जैसे यहाँ पे SHIELD है तो इसको आप क्या पढ़ोगे, C, उसके बाद से आधा ल प्लस ड, सील्ड, ऐसे करके। फिर यहाँ पे SIEGE है तो इसको आप पढ़ोगे सीज। क्या पढ़ोगे, सीज, सीजे नहीं, सीज। फिर यहाँ पे देखो BELIEF इसको पढ़ेंगे हम लोग बिलीफ, ब लिखो। उसके बाद से यहाँ पे ल प्लस दोस्तों यहाँ पे दोनों में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे फ, बिलीफ, ऐसे करके। फिर यहाँ पे TIELD टाइल्ड, टा ई उसके बाद से ल ड, टाइल्ड, है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो अब आपका क्या है दोस्तों, ND है। आई के बाद दोस्तों सभी वर्ड में देख सकते हो ND। यहाँ पे दोस्तों ND यहाँ तक है 3 अक्षर में और यहाँ पे LD है। तो ये सभी वर्ड को कैसे पढ़ोगे, जैसे ND है तो आप जो है ना न और ड पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे देखो FIND तो हम यहाँ पे जो है ना फिंड नहीं पढ़ेंगे। अगर आप फिंड पढ़ते हो तो आपके पढ़ने का तरीका गलत होगा, फाइंड, फा ई आधा न ड, फाइंड। जैसे MIND माइंड, मिंड नहीं पढ़ना है, मा ई उसके बाद से आधा न ड, माइंड। जैसे BIND बाइंड, क्या पढ़ेंगे, बाइंड, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे CHILD है तो इसको हम चा ई उसके बाद से ल ड, चाइल्ड, है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे WILD वाइल्ड, वा ई आधा ल ड, वाइल्ड। फिर यहाँ पे MILD माइल्ड, मा ई आधा ल प्लस दोस्तों यहाँ पे ड, माइल्ड, ऐसे करके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्या है, GST 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 GST। इंग्लिश के वर्ड में यहाँ पे देख सकते हो 5 अक्षर में क्या है, शब्द में दोस्तों IGST है, यानी GST है, आई के बाद GST है। तो कैसे पढ़ोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे FIGST है तो इसको जो है ना आप क्या पढ़ोगे, फाइट। जैसे लाइट, राइट, ऐसे करके।
जैसे यहाँ पे FIGHT फिग्ड नहीं पढ़ोगे, जैसे लिग्ड नहीं पढ़ोगे, रिग्ड नहीं पढ़ोगे, जैसे मतलब GST से घ होता है, GH से घ होता है, तो घ मिला करके नहीं पढ़ना है ना दोस्तों। GH आपका साइलेंट है, लिखा जाता है दोस्तों इंग्लिश में शुद्ध रूप से है ऐसे। जैसे यहाँ पे बात करें, आपको लिखना होगा FIGHT फाइट का, तो आप ऐसे लिखोगे है ना, लेकिन आप पढ़ोगे फाइट, इसको क्या पढ़ोगे फाइट। फिर यहाँ पे देखो LIGHT है तो लाइट पढ़ोगे लाइट लाइट। जैसे यहाँ पे RIGHT तो इसको आप क्या पढ़ोगे राइट, है ना, लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। फिर यहाँ पे NIGHT तो हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों नाइट पढ़ेंगे, नाइट नाइट रात्रि। जैसे MIGHT माइट, माइट माइट, ऐसे करके दोस्तों हम लोग एक एक चीजों को जो है ना इंग्लिश के वर्ड को पहले हम लोग जो है ना आसानी से पढ़ना सीखते हैं। छोटे छोटे वर्ड को पढ़ते पढ़ते बड़े बड़े वर्ड भी हम लोग अच्छे से पढ़ने लगते हैं। जब आपको छोटा वर्ड ही नहीं आएगा तो आप बड़े वर्ड कैसे पढ़ पाओगे। जैसे हम बात करें दोस्तों, तो ये वीडियो देख सकते हो कब शूट कर रहे हैं दोस्तों, रात में दोस्तों, है ना दोस्तों। जैसे बात करें 3:36 है, रात हो रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी पूरा दोस्तों जो है ना कुहासा घिरा होगा बाहर, ठीक है, मतलब ठंडी के समय भी है। तो आज की इस क्लास की मदद से मैं आप सभी को तीसरे वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से एक ही चीजों को बताया सिखाया, आई के उन सभी उच्चारण को बताया सिखाया जिसको आप जो है ना शुरुआती दौर में जो है ना सीखते पढ़ते हो। तो ये क्लास, इस सेशन का तीसरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए होंगे तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना प्लीज यार। सब्सक्राइब बटन ऐसे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। पीडीएफ लेना चाहते हो